आप सभी को जय भोलेनाथ, जय सिया राम, जय बालाजी सरकार, जय माता रानी। आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ अपना जो अनुभव शेयर कर रही हूँ वो है नीम करौली बाबा से जुड़ा हुआ। तो मैं नीम करौली बाबा को पहले नहीं जानती थी और मैंने उनके बारे में कुछ भी नहीं सुना था। तो ये पिछले साल की बात है, मई महीने की, और मैंने हनुमान जी की पूजा स्टार्ट की थी। तो मैं जब हनुमान जी की पूजा करती थी, मैं हनुमान जी को अपना बड़ा भाई मानती हूँ, तो उसके बाद से मुझे नीम करौली बाबा सपने में दिखे थे और तब भी मैं नहीं जानती थी। और उन्होंने मेरा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सारी चीज़ें बताई थी। और वो चीज़ तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ, लेकिन जो मेरी ज़िंदगी में हुआ था, जो हो रहा है और जो होना था, वो सारी चीज़ें मुझे नीम करौली बाबा ने बताई थी और सेम सारी चीज़ें वैसे ही हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने स्वप्न के माध्यम से बताई थी। और हालांकि उन्होंने एक बार मुझे और दर्शन दिए थे, जब मैं बागेश्वर धाम गई थी ना, तो उन्होंने मुझे वहाँ पे भी दर्शन किए हैं मिलते जुलते, लेकिन फिर वो मुझे दिखे नहीं और मैं उस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं पहचान पाई उनको। लेकिन हाँ, आप सारी चीज़ें समझ में आती हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब आप भगवान के दर्शन करते हो तो आपको समझ नहीं आता उस टाइम पर। और फिर जब मैंने दूसरी बार स्वप्न के माध्यम से उनको देखा, तो मतलब होता है ना कि स्वप्न के माध्यम से वो मुझे इस तरीके से बता रहे थे कि जैसे कोई अपनी, सच में अपनी बच्ची को समझाता है ना, जैसे कोई अपनी बच्ची से लाड़ करता है, वैसे ही बाबा मुझसे लाड़ कर रहे थे। और उस दिन मैंने मम्मी को बताया और मैं नहीं जानती थी कि कौन है। और उसके एक हफ्ते बाद मेरे वीडियो शो हुई नीम करौली बाबा की, और उनके बारे में मैंने जब देखा तो बस वो होता है ना कि जैसे उन्होंने मुझे लाड़ प्यार जैसे मुझसे बोल रहे थे सपने में, तो बस बाबा वाली ही फीलिंग आई कि नहीं, ये मेरे बाबा हैं। और सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा इत्तेफाक आप कह सकते हैं या जो भी, तो जो मेरे बाबा थे, सांसारिक जो बाबा थे मेरे पिताजी के पिताजी, तो उनका फेस और मेरे नीम करौली बाबा का फेस, दोनों का फेस मिलता है। और बस अंतर इतना है कि मेरे नीम करौली बाबा थोड़ा सा हेल्दी थे, और मतलब हेल्दी हैं वो, ऐसा नहीं है उन्होंने शरीर ही छोड़ा है, बाकी तो वो सब जगह विद्यमान है, तो इसलिए हैं बोलेंगे। और जो मेरे बाबा थे, पापा के पिताजी, तो वो थोड़ा सा दुबले पतले थे। और फिर तो मेरे बाबा की ऐसी कृपा है मेरे ऊपर कि वो मुझसे आज भी लाड़ लड़ाते हैं। और आपको मैं होली की एक घटना बताऊंगी, नीम करौली बाबा किस तरीके से मुझसे रूठ गए थे, मैंने उन्हें रंग नहीं लगाया था, तो वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी। और सच में भक्त और भगवान का रिश्ता ऐसा होता है ना, इतना पवित्र होता है कि आप रूठते हो तो भगवान मनाते हैं, और कभी कभी भगवान भी आपसे रूठते हैं और फिर तुरंत मान भी जाते हैं। तो मेरा रिश्ता मेरे नीम करौली बाबा से भक्त और भगवान वाला कम, और बाबा और बच्चे वाला ज़्यादा रिश्ता है। और बाबा से मैं प्रार्थना करूँगी सबके लिए कि भगवान जी, जैसे मुझे संभाला है वैसे ही सबको संभालिएगा, सबके संकट हरिएगा प्रभु।